फर्जी मदरसों का पोस्टमार्टम। नमस्कार, देख रहे हैं आप हमारा खास शो मदरसे का सच और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। करीब 1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे सूबे में मदरसों का सर्वे आदेश दे दिया था कि ये किया जाएगा। सर्वे का आदेश दिया गया, इसके बाद बवाल मचा तो सर्वे शुरू होते ही घमासान मच गया। 11 पहलुओं पर हर मदरसे की जांच की जानी थी और अब हर डीएम को इसकी फाइनल रिपोर्ट 20 अक्टूबर तक बनानी है, जिसे नवंबर में अल्पसंख्यक मंत्रालय में सौंप देना है। लेकिन भारत 24 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी अवैध मदरसों को लेकर आई है, वो यकीनन हैरान कर देने वाली है। शहर शहर कितने अवैध मदरसे। अवैध मदरसों की गिनती जानकर होगी बड़ी हैरानी। न फंडिंग का पता, न कागज का। अवैध मदरसों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सितंबर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे का आदेश पारित किया था। अब इस सर्वे के पूरा होने में केवल 5 दिन बाकी रह गए। 15 नवंबर तक हर जिले के डीएम को अपनी फाइनल रिपोर्ट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को सौंपनी है। अस्सी फीसदी सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस दौरान जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो केवल हैरान करने वाले नहीं, बल्कि पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाले हैं। यूपी में 6,502 अवैध मदरसे हैं। इनमें से 5,200 का सर्वे हो चुका है। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गोरखपुर में कुल 243 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का अभी तक कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं था और उसी क्रम में यह सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अब तक जो सर्वे में जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 148 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का डाटा संकलित किया जा चुका है। जो सर्वे में यह तथ्य निकल के आया है कि जो भी यहाँ पे मदरसे चल रहे हैं, जनपद गोरखपुर के मदरसों में फंडिंग का जो स्रोत है वो स्थानीय चंदा ही समझ में आया है और स्थानीय चंदे का ही विवरण या लेखा जोखा उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब भारत 24 के पास जिलेवार जो जानकारी है उससे भी आपको रूबरू कराते हैं, जिससे आपके जिले के साथ साथ बाकी जिलों की स्थिति भी साफ हो जाए कि आखिर उत्तर प्रदेश में मदरसों के नाम पर कौन सा इल्म मुसलमान बच्चों में बांटा जा रहा है।
कैसी पढ़ाई हो रही है, ताकि हम बेसिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो हमारे छात्रों को मिलनी चाहिए, ये मिल रही कि नहीं मिल रही है, ये चीज़ें योगी सरकार सुनिश्चित करे। आप देखें, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हमने मदरसे के ढांचों को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए काम किया है। और आज योगी सरकार के प्रयास का नतीजा है कि मदरसे का छात्र भी अब दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से जुड़कर समाज के मुख्य धारा में जुड़ रहा है। और हमारे प्रयास से ही मदरसे का बच्चा आज तेजी से अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद 585, गोंडा 281, देवरिया 270, सहारनपुर 258, शामली 244, मुजफ्फरनगर 222, अंबेडकर नगर 45, हरदोई 113, महाराजगंज 60, जौनपुर 74, वाराणसी 102, आगरा 34, गोरखपुर 148, रायबरेली 81, अलीगढ़ 103, गाजियाबाद 139, कानपुर 86, अयोध्या 55, प्रयागराज 78, बाराबंकी 102, पीलीभीत 25, अमरोहा 45, बिजनौर 450, आजमगढ़ 102। सरकार का आदेश था। इस समय सर्वे जो हुआ है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हुआ है और इसके सापेक्ष हमने, क्योंकि मान्यता प्राप्त है वो सूची भी हमने निकलवाई थी जिला अधिकारी से। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो 859 हैं, मान्यता प्राप्त 859 है, तो उनका सर्वे नहीं किया गया है। जो गैर मान्यता प्राप्त है उनका सर्वे किया गया है, वो हमारे मदरसे हैं 585 टोटल। ये 10 तारीख तक सर्वे होना था, जनपद का संपूर्ण का सर्वे हो चुका है और 585 हमारे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 5 दिन सर्वे के बाकी हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की तादाद 10,000 तक जा सकती है। अभी तो केवल 6,502 गैर मान्यता प्राप्त या कहीं अवैध मदरसों का पता चला है, जो नियम कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। जी हाँ, 6,502 अवैध मदरसे। अवैध मदरसे जिनकी संख्या भी करीब 1,000 से ज्यादा बताई जा रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, किस तरह की कठोर कार्रवाई होगी, ये देखने के लिए जरूर उस वक्त का इंतजार करना होगा जब शासन के पास समुची रिपोर्ट होगी, फंडिंग के सोर्स की जानकारी होगी और ये पता होगा कि कौन तमाम विद्यालयों के पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जिनके अंदर न किसी तरह का सिस्टम होता है, न किसी तरीके के फंडिंग सोर्स के बारे में जानकारी होती है और न ही ये पता होता है कि किस तरह के लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं। सर्वे में ये सामने आया है कि अवैध या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में ऐसे हजारों मदरसे हैं जिनको मिली करोड़ों की फंडिंग संदिग्ध है। सर्वे टीम का सवाल, फंडिंग का सोर्स क्या है? मदरसों का जवाब, ज़कात के जरिए मिला फंड। जवाब पर शक क्यों? आसपास समृद्ध आबादी का ना होना। लीगल की डेफिनेशन क्या है? अगर कुछ लोग अपने मदरसे चला रहे हैं तो वो इलीगल कैसे हो जाएंगे? और कहीं कोई फंडिंग नहीं मिली तो क्या आप फंडिंग तलाश करने गए थे? इससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आप मदरसों में जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पता चले कि फंडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्या दूसरे स्कूलों का, दूसरे आरएसएस के स्कूलों की इसी तरीके से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है कि मदरसे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों की आंख में परेशानी पैदा कर रहे हैं। जांच में ये भी पता चला कि मदरसों को जितनी फंडिंग मिली है उसके अनुपात में न तो मदरसों के आसपास आबादी है और न ही इतने धनी लोग रहते हैं कि जिनके ज़कात के चंदे से मदरसों की इमारतें कई मंजिला हो जाती हैं। बात इतनी होती तो भी ठीक थी, लेकिन सर्वे में अगली बात जो सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। पिछले 8 सालों में अवैध मदरसों की भीड़ खूब बढ़ी है, लेकिन इन पर अब नकेल कसी जा रही है। कुछ भी अवैध नहीं है, ये सिर्फ मतलब ये कि गलत सलत बातें की जा रही हैं। कोई अवैध नहीं है, न कुरान पढ़ाना अवैध है और दफा 25 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और न मसले बताना अवैध है, न अदब माँ बाप का करना सिखाना अवैध है, न छोटों पर शफकत करना
और उन पर मेहरबानी करना अवैध है, पानी मत बहाओ ये अवैध नहीं है, क्या कहते हैं गंदगी मत करो ये अवैध नहीं है, किसी मासूम बेगुनाह जिससे कोई रिश्ता नहीं है उस लड़की को मत छेड़ो ये अवैध नहीं है, जमीन पर कब्जा मत करो ये काय का अवैध है। ये सब अच्छी बातें हैं जो हिंदू धर्म भी अच्छी बातें सिखाता है, इस्लाम भी सिखाता है। ये तो अंग्रेजों के एजेंट हैं जिनको ये हुकूमत मिल गई है तो ये बौखला रहे हैं। जांच में अभी भी 5 दिन का वक्त बाकी है। 20 अक्टूबर को सर्वे खत्म होंगे और 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेजेंगे। साथ ही 15 नवंबर को फिर सरकार अपनी फाइनल रिपोर्ट सामने रखेगी जो ये फाइनली बता देगी कि आज आखिर उत्तर प्रदेश में कितने अवैध यानी कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे यूपी की जमीन पर चल रहे हैं। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट भारत 24। और लखनऊ के इंदिरा नगर में तिरकोही में एक मदरसे में पहुंचे भारत 24 के संवाददाता अवनीश विद्यार्थी और उन्होंने इस मदरसे के संचालक से बात की। आप खुद ही सुनिए मदरसे के संचालक की बातें और तय कीजिए कि अगर ये सर्वे ना होता तो क्या हो रहा होता। लखनऊ के तकरोही इलाके में जिस मदरसे के पास आए हैं वहां पर शकील है, मोहम्मद शकील, ये इसके संचालक हैं आप इसके। आपके इस मदरसे में किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या कुछ करते हैं आप लोग? देखिए यहाँ हम पढ़ाते जो हैं उर्दू अभी पढ़ाते हैं और यहाँ जो स्कूल बच्चे जाते हैं सुबह 8 बजे वो आ जाते हैं यहाँ 3 बजे स्कूल यहाँ आ जाते हैं। 3 बजे से 5 बजे तक हम पढ़ा देते हैं फिर चले जाते हैं। केवल 2 घंटे की पढ़ाई है? जी 2 घंटे बच्चे जो स्कूल वाले आते हैं पढ़ के चले जाते हैं। तो आप का सर्वे हुआ है या सर्वे वाले आपके यहाँ आए थे? हाँ आए थे, पूछ पाछ के चले गए थे। क्या पूछे? आ रहे हैं और कैसे पढ़ाई हो रही है, आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है। तो हमने बताया कि भाई 2 घंटा यहाँ पढ़ाते हैं उसके बाद ट्यूशन वगैरह कर लेते हैं, कोशिश से खर्चा चलता रहता है। नहीं पर ये विद्यालय चला रहे होंगे या ये मदरसा चला रहे होंगे, इसका खर्च कैसे चलता है? इसका खर्च इसमें तो ज़्यादा कोई खर्च आता नहीं है। इसमें आपने यहाँ पर खोल रखा होगा जी, यहाँ पर खाने पीने की जरूरत होती होगी, पढ़ाई के लिए किताबों की जरूरत होती होगी। हाँ खाने पीने की हम लोगों की ज़रूरत रहती है। तो कुछ बच्चे हैं जो फीस देते हैं, 100 रुपये बच्चे फीस दे देते हैं और कुछ जैसे कुछ लोग मदद कर देते हैं। रमज़ान में जैसे आया मुसलमान रमज़ान में मदद करता है तो उसमें लोग मदद कर देते हैं। आप उसका कोई ब्यौरा रखते हैं, कोई आंकड़ा रखते हैं, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं? नहीं अभी तो इतना कोई खर्चा नहीं, ना कोई इतनी आमदनी है तो उसका ब्यौरा रखा जाए। और गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। भारत 24 इस इलाके में भी पहुंचा और उस दौरान अवैध या फिर गैर मान्यता प्राप्त इन मदरसों की जांच की गई। गोरखपुर से ये रिपोर्ट देखिए। प्राप्त मदरसों की जाती है। हम गोरखपुर के मदरसा अरबिया अंसारिया इमदादुल उलूम पिपरा तिवारीपुर में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के संचालक मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये मदरसा किस प्रकार संचालन होता है और किस तरह की शिक्षा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद अख्तर। किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाती है? ये मदरसा इसमें जो है 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और जिसमें सब्जेक्ट है अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ये सारी चीज़ें 5 तक पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जो बच्चा हिफ्ज़ करना चाहता है तो उसको हिफ्ज़ पढ़ाया जाता है, कुरान याद कराया जाता है। कुरान याद करने के बाद से वो बच्चा अगर 6 में एडमिशन लेना चाहता है यहाँ के बाद तो किसी और स्कूल में जा कर के यहाँ से मार्कशीट वगैरह ले कर के और यहाँ से वो क्या होता है टीसी वगैरह, टीसी मिलती है यहाँ मदरसे से, टीसी मिलती है। उस टीसी के आधार पर वहाँ उनका एडमिशन भी हो जाता है। क्या यह मान्यता प्राप्त मदरसा है? ये मान्यता प्राप्त मदरसा तो नहीं है, यहाँ सिर्फ चंदे से चलता है मदरसा। ये गैर मान्यता प्राप्त है। ये यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। और दूसरी तरफ अलीगढ़ में मदरसों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह का कहना है शासन प्रशासन की इस जांच रिपोर्ट पर अगर जांच के बाद इन मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे कुरान शरीफ के वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से।
कि हमें डिग्री ये चाहिए, कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ती मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। ये 100 क्या 1000 भी अवैध हो सकती। और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान और मथुरा में करीब 16 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और इसी मामले में हमारे संवाददाता ने जिले की अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनते हैं। मथुरा में जो भी हाल ही में आदेश हुआ था शासन से, उसके आधार पर सर्वे कराया गया, जिसमें 16 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अगर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? मान्यता प्राप्त कुल 9 मदरसे थे मथुरा में जो अभी संचालित हैं। आपके द्वारा जांच की गई, जांच में क्या पाया और क्या कार्रवाई करेंगे? जांच में मदरसों के सर्वे के केवल आदेश थे और उसके लिए जो है सूचना उसे शासन को भेजनी थी, उसी की ही कार्रवाई चल रही है। मदरसों का सर्वे हो गया है, 16 का सर्वे हुआ है पूरे जनपद में और उसकी सूचना बना के शासन। और मेरठ में तो कई मदरसों के सर्वे के बाद कई मदरसों पर ताले लटक गए हैं, क्योंकि बहुत से मदरसों को मिलने वाली ये फंडिंग सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में चल रहा मदरसों के सर्वे का काम कमोबेश अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। मेरठ जनपद की हम बात करते हैं तो यहाँ की 3 तहसील सदर, सरधना और मवाना में भी मदरसों के सर्वे का काम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और जिला प्रशासन के पास जो मेरठ जनपद से रिपोर्ट पहुंची है उसमें 164 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि उनके पास कोई मान्यता नहीं है। और जो सोर्स ऑफ फंडिंग दिखाई गई है बाकी अन्य मदरसों की, उसमें चंदे की बात कही गई है। वो चंदा कहां से आया है, किन लोगों ने दिया है, इस बारे में अभी जांच होना बाकी है। लेकिन 164 ऐसे मदरसे हैं जिनकी अभी तक कोई भी मान्यता नहीं है। मदरसों के सर्वे का काम पूरा होने के बाद जैसे ही हर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची जिला प्रशासन के पास पहुंची है, उसके बाद मेरठ के ज्यादातर मदरसों में ताले लटक गए हैं, क्योंकि मदरसा संचालक अब असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार क्या फैसला लेने जा रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर हम बात करते हैं मेरठ की, तो यहाँ गली मोहल्ले से लेकर तमाम देहात के इलाकों में मदरसों की एक बाढ़ सी आई हुई है। तो ऐसे में 164 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सभी की नजरें शासन के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट शासन को जानी है। उसके बाद क्या शासन इन 164 गैर मान्यता प्राप्त मेरठ के मदरसों पर कार्रवाई करता है या फिर कोई और दूसरी तस्वीर सामने आती है, ये देखना अभी बाकी है। मोहसिन खान, भारत 24, मेरठ। और इसी कड़ी में गाजियाबाद का भी रुख किया गया। गाजियाबाद पहुंचे एक मदरसे में हमारे संवाददाता गौरव यादव और उन्होंने भी मदरसे का जायजा लिया। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपने जनपद में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिन्हित करने के लिए निर्देश जारी किए थे, जिसके क्रम में गाजियाबाद में भी लगभग 139 ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ 228 ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए जिन्हें मान्यता थी। इस समय में एक मदरसे में है, पहले हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे तालीम दी जा रही है। बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल मदरसे के अंदर और लगातार आप देखेंगे सभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के मौलाना हैं उनसे भी बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि किस तरीके से जो तालीम है वो दी जाती है, क्या तालीम दी जाती है और कब से ये मदरसे संचालित है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मौलाना इमरान कासमी। इमरान जी, कब से मदरसे संचालित है आपका? ये जनवरी से हमने शुरू किया है इसे, और शुरू करने से तकरीबन 10 दिन पहले हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। जब अप्लाई हो गया, मतलब हमें रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, उसके बाद फिर हमने मदरसा शुरू किया था। अच्छा, कहाँ से इसकी मान्यता ली है और जो मदरसे संचालित आप करते हैं उसके लिए जो फंड आता है वो कैसे फंड जनरेट करते हैं? ये शेखुल हिंद एजुकेशनल फाउंडेशन